इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, ये आरोप लग रहा है, धन्यवाद अंजना जी, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि आप लोग बहुमत का बाहुबल इस देश की संसद में दिखा रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुला लिया गया, महिला सांसदों की पिटाई की गई। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते अंजना जी, और कांग्रेस पार्टी का काम केवल झूठ बोलना है, क्योंकि जनता ने उनको नकार ही दिया है। एक नहीं कई चुनाव उनको हराए, हाशिए पर आज कांग्रेस पार्टी है। और जो पार्टी अपने 2 साल में एक अध्यक्ष न चुन पाए, वो और क्या करेगी? वो उनके पार्टी के अंदर भी अराजकता है और चाहते हैं देश में भी अराजकता हो। लेकिन मोदी जी को देश ने चुना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। खड़गे जी और सोनिया जी ने चिट्ठियां लिखी कि संसद का सत्र बुलाया जाए, कोविड पर चर्चा की जाए। जब कोविड पर सभी फ्लोर लीडर्स की चर्चा मोदी जी ने बुलाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उससे दूर रही। जब पार्लियामेंट पे कहा गया कि फार्मर्स पे चर्चा की जाए, किसानों पर, जब उस पे चर्चा राज्यसभा में हुई तो डिबेट नहीं, डांस करने का काम किया, यानी कि चर्चा नहीं, चीर हरण एक तरह से करने का काम किया गया। संसद की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। टेबल पर चढ़ पर नाच रहे थे आम आदमी और कांग्रेस के सांसद, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना ज्यादा शर्मसार दुनिया में भारत की संसद को, राज्यसभा को कर सकता है। यही नहीं, यहां तक कि जब पेगासस पर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे आईटी मिनिस्टर स्वयं देश को सच्चाई बताने के लिए, तो स्टेटमेंट को फाड़ दिया गया। और यही नहीं, जब इनकी ये हरकतों के कारण पार्लियामेंट के ही सिक्योरिटी स्टाफ को, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, पार्लियामेंट के ही गिने चुने सिक्योरिटी स्टाफ को अगर सदन के अंदर टेबल के पास लगाया गया, जहां पर अधिकारी बैठते हैं, जहां चेयरमैन बैठते हैं, उसके सामने खड़ा किया गया, तो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने उनको एक तरह से गिरेबान से पकड़ लिया, मैन हैंडलिंग की, झकझोर दिया। क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? एक भारत की बेटी आप हैं जो टीवी चैनल पर सवाल कर रही हैं, उसी तरह से भारत की बेटी वहां पर थी जो पार्लियामेंट की अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन जो महिला सांसद चुन के आई, क्या वो अपनी बात रखने की बजाय हाथापाई करने आई थी? इसलिए चुना गया था। मेरा निवेदन अंजना जी ये रहेगा कि कृपया करके देश को वीडियो फुटेज दिखाइए, किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। आप नासिर जी को कह रही थी अपनी बात रखें, मैं तो कहता हूं नासिर जी का दिखाइए जरा क्या कर रहे थे राज्यसभा के अंदर। देश को जानना चाहिए कि क्या सांसद सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं कि मारपीट करने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर अपनी बात रखने हैं कि टेबल पर नाचने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर मंत्री की स्टेटमेंट सुनने हैं कि कागज फाड़ने आए हैं। ये सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परिचय कराने लगे तो उसके लिए 5 मिनट ना निकाल पाए, उनको भी रोक दें। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब अपने युवा, महिला, पिछड़े मंत्रियों को कहते हैं कि आप राज्यसभा में जाकर बैठिए, ये अपर हाउस है, यहां पर अच्छी डिबेट होती है, इनको सुनिए जाकर, तो वहां के सांसदों ने जो किया वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री कोई जी, सड़क पर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो इन्होंने संसद पर करने का काम। मंत्री जी, ये टकराव की स्थिति बनी क्यों? जरा घटनाक्रम पर जाते हैं, जिसे क्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सामान्य है कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुलाया जाता है? आरोप है विपक्ष का कि आपने ग्लास का जो गेट था उसको बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान का बॉर्डर, ये संजय राउत जी कह रहे हैं। इस पर क्या एक टकराव की स्थिति वहां पर जानबूझकर बनाई गई? ये विपक्ष का आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। क्या सामान्य तौर पर 40-50 मार्शल्स को ऐसे बुलाया जाता है सर? मैं आपका बहुत आभारी हूं अंजना जी, आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखिए जिस दिन पहले दिन बहुत हंगामा करके तृणमूल के सांसदों ने जो बदतमीजी की थी, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। तो बाहर जाकर भी उन्होंने जिस तरह से फोन से अब शीशे तोड़े, और वो भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर लगे, उनको भी फर्स्ट एड दिलाई गई थी। उसके बाद जो 9 तारीख को भी हुआ, 4 तारीख को भी हुआ, उस देश के सामने है, जो टेबल पर भी जल के नाचे। आप बताइए, टेबल पर चढ़ के अगर फाइल पीठ पर फेंक दी जाती है, और चेयरमैन की सिक्योरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो नीचे अफसर बैठे हैं, जो आपका लेखा जोखा लिख रहे हैं सदन की कार्रवाई को, क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिरकार आप टीवी चैनल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगाते हैं? इसीलिए कि आप अंदर आपकी सुरक्षा रहे, और अपने डिपार्टमेंट के आपके हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी रहती है
ताकि वहां सदन के अंदर कार्रवाई के अंतर्गत कोई व्यवधान ना खड़ा करे, और व्यवधान अगर इस तरह से हाथापाई पर आता है तो प्रोटेक्शन देना वहां के कर्मचारियों को, वहां पर सदन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, या जो भी पीठ सदन की पीठ पर बैठता है उसको देना उनका अधिकार है। वो तो खड़े थे केवल टेबल के आगे, अगर कांग्रेस की 2 महिला सांसद उसको वहां से भी खींच कर ले आएगी, बाकी पुरुष सांसद हक्का धक्का करेंगे, टीवी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये तो देश से छिपा नहीं, सबके सामने वीडियो है। और मैं तो चाहता हूं अगर यहां पर कोई प्रावधान ऐसा हो कि राज्यसभा टीवी वाले, सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा वाले कोई रिलीज कर सकें, तो वहां की सारी कार्रवाई को देश को बताना चाहिए कि कैसे विपक्ष के सांसदों ने वहां पर असंसदीय काम जो किए हैं वो उनको शोभा नहीं देते। ये दिखाता है कि ये सड़क पर भी अराजकता फैला रहे हैं। यहां पर भी जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, 15 अगस्त से पहले सदन के अंदर भी करने का कुछ लोगों ने काम किया है। ये एक एजेंडा है भारत को बदनाम करने का, लोकतंत्र को बदनाम करने का। अगर इनके बस में होता, इनके पास तर्क होता तो ये चर्चा करते, चर्चा से दूर भागते रहे, लेकिन चीर हरण करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महिला मार्शल के साथ जो हुआ वो तो मंत्री जी दिख रहा है, वो तो देश भी देख रहा है, लेकिन उन महिला सांसद का क्या जो अपनी चोटें दिखा रही हैं? मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल कर रही हूं। देखिए, पूरा का पूरा मानसून सत्र धुल गया, टकराव की नौबत इस हद तक आ गई कि परिस्थितियां इस तरह से बेकाबू हो गई। देश की संसद है ये, हम क्या तस्वीरें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं? और साथ ही आप सूचना प्रसारण मंत्री, आप कह रहे हैं राज्यसभा की तरफ से, टीवी की तरफ से अगर इंतजाम हो वीडियो दे। विपक्ष का तो यह आरोप है कि जिसमें आप लोग ठीक दिखते हैं वो वीडियो आप लोग रिलीज करते हैं, और जहां पर विपक्ष सही दिखता है या आप लोगों की पोल खोलती है वो वीडियो आप लोग पब्लिक में आने ही नहीं देते। इस पर आपका क्या जवाब होगा सर? अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बता दूं, सदन के अंदर फोटो खींचना, वीडियो शूट करना बिल्कुल मंजूर नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। उसके बावजूद विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों ने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाले हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ये काम बार बार क्यों किए गए? और ये सिक्योरिटी वाले क्या पहली बार आए? या अगर सदन के ही सिक्योरिटी के लोग हैं, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लोग हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है। और कांग्रेस ने जब तेलंगाना का बिल पास कराया, मैं तो चौथी बार का सांसद हूं, 2 बार विपक्ष में रहा, 2 बार सत्ता पक्ष में हूं, लोकसभा से हूं, और मैंने उस समय भी देखा तेलंगाना के बिल के समय मार्शल उठा के बाहर सांसदों को फेंकते थे। हमारे एक भी मार्शल ने वैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। ये कांग्रेस का डर, विपक्ष का डर है कि इनके सांसदों ने जो हरकत की उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई से डरकर आज ये इस तरह का रुख अपना रहे हैं कि देश को और पार्लियामेंट के चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब वीडियो सामने आता है कि किस तरह से दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों ने, विशेष तौर पर कांग्रेस, तृणमूल और आम आदमी पार्टी ने किया है। अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री।